80 साल के बुजुर्ग को बाइक सवार ने मारी टक्कर, बुजुर्ग आईसीयू में एडमिट। मियां सैयद जिनकी उम्र 80 साल है, कुर्ला वेस्ट में रहने वाले हैं। कुर्ला वेस्ट मुंबई का सेंट्रल एरिया माना जाता है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। लेकिन रात के 26 तारीख की रात को मियां सैयद रोड क्रॉस कर रहे थे। जिस दौरान ये रोड क्रॉस कर रहे थे उसी दौरान एक तेज़ गति से आती हुई एवेंजर MH03 DN79 ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल होने के बाद जब लोगों ने, आसपास के लोगों ने देखा कि एक बुज़ुर्ग को इस तरीके से टक्कर मार दी गई, तो उन्होंने उठा करके भाभा हॉस्पिटल में एडमिट किया। उसके बाद उनकी हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें वहाँ से साइन हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया। फ़िलहाल जो मियां सैयद है वो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के मुंह में जूझ रहे हैं। तो क्या हुआ था, पूरा मामला किस तरह से और कब हुआ ये? वो मामला ऐसे हुआ था सर के 25 तारीख की रात में, मीन्स 26 लग जाती है, तो 12:10 पर हमारे डैडी रोड क्रॉस कर रहे थे घर की तरफ आने के लिए। क्या नाम उनका? उनका नाम है मियां सैयद, 80 साल उनकी एज है। तो वो घर की तरफ आने के लिए रोड क्रॉस कर रहे थे। इतने में कुर्ला कोर्ट की तरफ से LBS रोड पे बहुत ही तेज़ी से एक एंटाइजर बाइक लेकर के एक लड़का आ रहा था। उसने उनको उससे एक्सीडेंट कर दिया। और वो लड़का है अंडर एज, 18 से कम साल का है, 18 से कम एज है उसकी। और उसने इस तरह से उनका एक्सीडेंट किया है कि वो सर के बल गिरे हैं और उनके ब्रेन में फ्रैक्चर हो गया है। एक तरफ की आंख फ्रैक्चर हो गई है, ये कॉलर बोन टूट गया है, उनकी 4 फसली भी टूटी है और उल्टा पैर टोटल उनका सामने से टूट चुका है। और वो भी फ़िलहाल साइन में वेंटिलेटर पर है, कोमा में। वो कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं, ना बात कर रहे हैं ना कुछ। ऐसी पोजीशन है, सीरियस पोजीशन है, डॉक्टर ने बताया है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। और फिर दूसरा मसला ये है कि वो करने के बाद रुका भी नहीं, चला गया। उसके बाद पता भी चला तो उसके घर पे भी हम लोग गए, तो घर से भी। कहाँ का रहने वाला लड़का है? वो लड़का यहीं करीब में रहने वाला, कुर्ला कोर्ट के सामने ही उनका घर है। कुर्ला कोर्ट के सामने एक वो बिल्डिंग है मानव दृष्टि करके, उसमें रहते हो। क्या नाम है लड़के का? कुछ नाम वाम? लड़के का नाम है इमरान समीर अंसारी। उनके वालिद का नाम है समीर अंसारी। वो लड़के का नाम है इमरान। वो अंडर एज है, 18 साल से कम एज का है। और ये भी लोगों ने बताया है और कि उसने ये तीसरा एक्सीडेंट है। इससे पहले भी उसने 2 एक्सीडेंट किया। एक पुलिस वाले का भी एक्सीडेंट किया था धारावी में। तो इस तरह से मतलब लापरवाही से किसी की जान ले लेना, ये कोई अच्छी बात तो है ही नहीं। उनके माँ बाप से आपका कोई कांटेक्ट हुआ है? नहीं, उनके माँ बाप से मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ। मेरे बड़े भाई के लड़के ने उनसे बात भी किया था और उन्होंने मतलब जवाबदारी भी ली थी कि हम पूरा मतलब इनको देख रेख करेंगे। उसके बाद से फिर उन्होंने कुछ हद तक ध्यान दिया। उन्होंने क्या किया कि यहाँ से लेकर जब बाबा हॉस्पिटल में रखा गया तो बाबा हॉस्पिटल में बहुत सीरियस कंडीशन थी। तो बाबा हॉस्पिटल वाले ने मना किया कि भाई मैं यहाँ पे नहीं हैंडल कर पाऊँगा। तो आप भी जानते हैं बाबा हॉस्पिटल में इतना सीरियस। तो उनके कहने के मुताबिक हम लोगों ने उन्हें क्रिटिकल केयर में एडमिट किया था। फिर उसके बाद में फिर वहाँ से अभी साइन में वो एडमिट है। तो एक घटना की जानकारी आपको कैसे मिली? ये घटना की जानकारी मुझे मेरे एक दोस्त है, अकबर नाम है, गोल्ड बिल्डिंग पे रहते, उन्होंने बताया। मैं उस वक्त हमारे एक दोस्त के साथ शालीमार होटल पे थे, हम लोग उनसे मुलाकात करने गया था, वो बाहर से आए हुए थे। तो मेरे को फ़ोन आया 12:40 पे फ़ोन आया कि अब्बा का तुम्हारे एक्सीडेंट हो गया है और तुम जल्दी से बाबा हॉस्पिटल में आ जाओ। तो मैं तुरंत बाबा हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल कौन लेके गया था? हॉस्पिटल ले जाने वाले हमारे यहीं के, वो जो आज़ाद होटल के सामने हुआ है, इम्पीरियल साइकिल वाला है, LBS रोड पे। तो वहीं के बहुत सारे लड़के जो हमारे आस-पास के करीब के बिल्डिंग के लोग हैं, सब उनको जानते हैं अब्बा को। हाँ, अच्छी तरह से अब्बा को जानते हैं। तो उन लोगों ने तुरंत उसी वक्त उनको उठा करके बाबा हॉस्पिटल ले गया। और उस लड़के को रोकने की भी कोशिश की लेकिन वो रुका नहीं, बाइक लेके भाग गया वो अपनी। ऐसा मसला है। और वो अभी बहुत सीरियस पोजीशन में है और उनकी कंप्लेंट भी की गई है, FIR भी किया गया है, लेकिन वो घर पे है ही नहीं। दोनों बाप बेटे घर से फरार है। जैसे आपने बताया अभी एडमिट किए हुए साइन हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर का क्या कहना है इसके साथ? डॉक्टर का यही कहना है कि देखिए अभी कोई हम गारंटी नहीं लेते, बस आप दुआ कीजिए कि अंकल ठीक हो जाए, क्योंकि उनकी एज है ज़्यादा। उन्होंने कहा कि सर पे उनके इस कदर मार लगा है कि ब्रेन में फ्रैक्चर होने की वजह से दोनों तरफ ब्लड क्लॉटिंग हो गया और हम उनको ऑपरेशन नहीं कर सकते एज में। हाँ, एज ज़्यादा है तो ऑपरेशन नहीं कर सकते। हम उसको दवाई के ज़रिए, लिक्विड के ज़रिए उस ब्लड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो
डिज़ोल्व हो जाए। और बाकी तो कुछ फ्रैक्चर वगैरह जो थे और इस घटना के बाद कोई एफआईआर हुई है? जी जी, उसी वक्त तुरंत मैंने रात में ही 1:30 बजे ही एफआईआर किया जब इनको हॉस्पिटल ले गए। ये कुर्ला पुलिस स्टेशन में, बाबा हॉस्पिटल के पास में जो बड़ा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे मैंने एफआईआर भी किया उनके नाम से कि ऐसा ऐसा ये लड़के ने एक्सीडेंट करके हमारे डैडी का चला गया है। कितना दिन हो गया पूरा आज इसको? उसको दिन को आज पूरा दिन हो गया सर। ये 25 तारीख की रात की घटना थी, मीन्स 26 लग गई थी 12:15 बजे। तो आज मतलब 10 दिन हो गए। अरेस्ट हो गए? पूरे 10 दिन हो गए? जी नहीं, अरेस्ट नहीं हुए। ऐसी बात का तो दुख है कि अरेस्ट नहीं हुए अभी तक वो लोग। और पूरी घटना में पुलिस का क्या रोल रहा है? इस पूरी घटना में पुलिस का यही रोल रहा है कि अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। तो इसी से पता चल रहा है कि वो लोग उनको मतलब इस तरह का कुछ ढीलापन दिया जा रहा है जिस तरह से अरेस्ट नहीं हो रहे। वरना बाजू में रहते हैं, ज़्यादा भी नहीं, पुलिस स्टेशन के पीछे ही उनका भी घर है और अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुए हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? मैंने बड़े साहब से बात की है कि सर अभी तक 8 दिन हो गए। 8 दिन के बाद में मैं जा कर के, हाँ, जब 8 दिन के बाद मैंने जा कर के एसीपी साहब से बात किया, एसीपी गंभीर साहब से, कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमारा ये प्रॉब्लम है। और 8 दिन हो गए, हमारे डैडी सीरियस है, अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। और उन्होंने अभी तक एफआईआर तो लिया लेकिन आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। इस विषय पे बात करके उन्होंने ऑफिसर से फिर उन्होंने कहा कि मैंने उसका अरेस्ट वारंट इशू किया है। अरेस्ट वारंट इशू करने के भी अभी 3 दिन हो गए लेकिन वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। अरेस्ट वारंट इशू होने के बाद सीनियर पीआई का तरफ से कोई आपको रिस्पॉन्स आया है? नहीं, अरेस्ट वारंट होने के बाद से सीनियर पीआई का तो ऐसा कोई मुझे रिस्पांस नहीं आया हो। तो एसीपी साहब से ही बात हुई थी। फिर उसमें से थोड़ा मतलब उन्होंने ही मुझे अच्छा सहयोग किया उसमें कि ठीक है, बोले आप बेफिक्र रहिए, आप टेंशन नहीं लीजिए, आप जाइए, अपने पिताजी का ध्यान दीजिए, ये अब हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग करेंगे बोले इसको। जैसा कि आप भी एक पिता है, आप भी आपके भी बच्चे हैं, तो आप इस तरह समाज में इस तरह के जो वाक़े हो रहे हैं, जो बच्चे, माइनर बच्चे ख़ास तौर पे बाइक लेके जा रहे हैं, तो उस तरह के बच्चों के माँ बाप को, माता पिता को किस तरह का मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा कि आजकल के बच्चों को पहली बात तो जब तक वो अंडर एज है तो उसे गाड़ी देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि और फिर दूसरी बात, इस तरह से गाड़ियाँ चलाते भी इतनी तेज़ी से। वो लड़के के बारे में भी सब लोग बता रहे हैं कि वो कुर्ला कोर्ट के पास से, वहाँ से उसके घर का टर्निंग है, वहाँ से वो कम से कम 70-80 की स्पीड से आ रहा था। और वो भी एवेंजर बाइक थी, एकदम हैवी। आपको पता है एवेंजर बाइक कितनी हैवी होती है, बड़ी वाली। उससे उसने ठोका और डायरेक्ट पैर पे ठोक करके मतलब इतना सीरियस एक्सीडेंट किया है। और उसके बाद से पूरे घर वाले भागे हुए, उनके मतलब डैडी और उससे बड़ा भाई भी, उसका कोई भी नहीं है, कोई जवाबदारी। यहाँ तक कि उनके 5 से 6 दांत तक भी टूट गए। मतलब इतनी डेंजर इंजरी। अभी तक वो सिर्फ ट्रॉमा सेंटर में ही है, कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ ना बात सुन रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना कुछ। डॉक्टर बोल रहा है कि हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इस घटना के बाद कुर्ला वेस्ट में इस मामले की, इस घटना की एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज के बाद जो मामला निकल करके आ रहा है, जिसमें जिस युवक ने उस बुज़ुर्ग को टक्कर मारी, वो माइनर बताया जा रहा है, जिसका नाम इमरान और जो कि कुर्ला वेस्ट का रहने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम में समझने और सोचने वाली बात ये है, जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि जो बच्चा माइनर है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, वो किस तरीके से दबंगई करते हुए रोड पे अपनी गाड़ी को दौड़ा रहा है। अब उसकी गलती की वजह से किसी और फैमिली को या किसी और व्यक्ति को उसका खामियाजा ना भुगतना पड़ रहा है।